सब तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल व करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा, और न गुमराहों की। आमीन। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जिंदा है, सबको थामने वाला, उसे न ऊंद आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है, सब उसी का है। कौन है कि उसकी इजाजत के बगैर उससे किसी की सिफारिश कर सके? जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है, उसे सब मालूम है, और लोग उसकी मालूमात में से किसी चीज पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और जमीन सब पर हावी है, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। वो बड़ा आली रुतबा है, जलील कद्र। तो अगर अल्लाह को दिल में उतार लिया है तो कोई गम नहीं। मेरा सबसे ज्यादा रोना इस बात पे होता है कि अल्लाह, आज तक तेरी मोहब्बत एहसास बन के दिल में कभी महसूस नहीं की। इस खुश्क दिल के साथ मेरी मौत ना आए। मैं तुझे पहचान के तेरे पास हूँ, तेरे इश्क में डूब के मैं तेरे पास हूँ। और अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहोगे और मेरे पैगंबरों पर ईमान रखोगे और उनकी मदद करते रहोगे और अल्लाह को कर्ज हसन दोगे, तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा और तुमको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। फिर जिसने उसके बाद तुमने से गुज़र किया तो वो सीधे रास्ते से भटक गया। अल्लाह तो चाहता है कि तुम पर मेहरबानी करे, और जो लोग अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ो। अल्लाह चाहता है कि तुम पर से बोझ हल्का करे और इंसान तवान कमजोर पैदा हो। क्या है मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है। जो शख्स इज्जत का तलबगार है तो इज्जत तो सब अल्लाह ही की है। उसी की तरफ पाकीज़ा कलिमात चढ़ते हैं और नेक अमल उनको बुलंद करता है। और जो लोग बुरे बुरे दाव चलते हैं उनके लिए सख्त अजाब है और उनका दाव नाबूद हो जाएगा। क्या तुमको अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है? वो तुम्हें इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह बख्शे और एक मुद्दत मुकर्रर तक तुमको मोहलत दे। और हम क्यों अल्लाह पर भरोसा न रखें, हालांकि उसने हमको हमारे दीन के सीधे रास्ते बताए हैं। और जो तकलीफें तुम हमको देते हो उस पर हम सब्र करेंगे। और अहले तवक्कुल को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। भला जिस शख्स का सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो, सो वो अपने परवरदिगार की तरफ से रोशनी पर हो, तो क्या वो सख्त दिल काफिर की तरह हो सकता है? बस उन पर अफसोस है जिनके दिल अल्लाह की याद से गाफिल और सख्त हो रहे हैं, और यही लोग सरासर गुमराही में हैं। अल्लाह है तो जमीन जमीन है, अल्लाह है तो आसमान आसमान है, अल्लाह है तो चंदा चंदा है, तारे तारे हैं, अल्लाह है तो सूरज सूरज है, उसकी आग आग है। मेरा अल्लाह है तो बरसता पानी है, रिमझिम बरसात है। मेरा अल्लाह है तो ये मुख्तलिफ शक्लें हैं, सूरतें हैं, मूर्तें हैं। मेरा अल्लाह है तो आवाज है, सूज है, साज है, रंग है, राग है, फूल है, कलियां हैं, महक है। मेरा अल्लाह है। सिर्फ एक तितली पकड़ के बैठ जाओ और उसके पर के ऊपर प्रिंट को देखना शुरू कर दो, जो तितली का पर तुम्हें बताएगा कि कोई है, कोई है। वो कौन है? वो अल्लाह है। वो कौन है? वो अल्लाह है।
ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. اے اطمینان والی جان، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو یقیناً جو کچھ ہوا ہے اس میں میرے لیے خیر ہے، چاہے فوری طور پر مجھے ناگوار گزرا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، لیکن ان دی لانگ رن مجھے یقین ہے کہ اس میں خیر ہے. اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو ہر چیز پر قادر. اچھا جو ہوگا وہ بھی اس رب کے بغیر نہیں ہوگا. خوف کس بات کا بھائی؟ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا. وہ میرا دوست ہے، میں اس کا ولی ہوں. میرا ولی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان نہ کوئی خوف ہوتا نہ حزن ہوتا. خوف کس بات کا؟ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے اس پروردگار کے معاملے میں دھوکہ لگا دیا ہے جو بڑا کرم والا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا. جس صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑ کر تیار کیا. ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو. The most happiest person in the world is the one who does all their good deeds only for the sake of Allah. Because you will never be disappointed. Nobody can repay you what you really want except Allah. اور جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے. اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں. أرضيتك من شتات في شتات أتاك وأنت أخضر بالنوايا جبل ظالم وعليه بود من التسويف أراده البلايا وما جبت بابك غير جود فما هو واقف يرد العطايا. اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اے ایمان والو، اپنے آپ کو سنبھالے رہو. جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا. You want to change your life, you don't know where to start from, begin with your salah. You're already praying 5 salawat in the day, improve your salah. Your salah has already improved, add to it qiyamul layl. And you know what will happen? You will achieve success in this dunya. You will love the little bit that you receive from Allah subhanahu wa ta'ala. You will enjoy it and find happiness in it. Don't worry about what people think about you. It means nothing. When you're dressed appropriately, they still think bad about you. When you're dressed inappropriately, they still think bad about you. When you're practicing, they still think bad about you. When you're not practicing, they still think bad about you. So don't worry about that. It's Allah Almighty
whom we need to be concerned about. हाँ, जो तौबा करते हैं और अपनी हालत दुरुस्त कर लेते हैं और अहकाम इलाही को साफ साफ बयान कर देते हैं, तो मैं उनके कसूर माफ कर देता हूँ और मैं बड़ा माफ करने वाला, बड़ा मेहरबान हूँ. إذا كان الله معك حتى لو كانت الدنيا كلها ضدك، إذا كان الله معك فماذا فقدت؟ وإن فقدت الله فماذا وجدت؟ اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی.